अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है सिंथेटिक डिवीजन। ये डिवीजन का एक मेथड है और इसको कहते हैं डिवीजन का शॉर्टकट मेथड। लॉन्ग डिवीजन की बजाय अगर हमने शॉर्ट मेथड से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिवाइड करना हो तो उसके लिए हम सिंथेटिक डिवीजन का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन यहाँ से हम पढ़ लेते हैं। सिंथेटिक डिवीजन इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कोशेंट एंड रिमाइंडर। सिंथेटिक डिवीजन एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए हम कोशेंट जो यानी उसका आंसर आता है और उसका जो रिमाइंडर है वो हम फाइंड कर सकते हैं व्हेन अ पोलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय अ लीनियर पोलिनोमियल। जब पोलिनोमियल को एक लीनियर पोलिनोमियल के साथ डिवाइड किया जा रहा हो, यानी ये कंडीशनल है सिंथेटिक डिवीजन कि हम इसमें जो हमारा डिवाइज़र होगा जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं वो लीनियर होना चाहिए। इन फैक्ट सिंथेटिक डिवीजन इज़ simply a shortcut of long division method। तो अब ये सारी एग्जांपल्स इसी तरह के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये देखिए एक्सरसाइज है 2.6 और क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं, तो हमने ये जो डिवाइज़र है इसके साथ हम इसे डिवाइड करेंगे। सिंस x+1 इज़ डिवीजन ऑफ गिवन इस डिवाइज़र ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ये जो पोलिनोमियल है इसका डिवाइज़र है x+1। तो यहाँ से हम x की वैल्यू लिख लेंगे, x इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, अब इसका तरीकाकार क्या होगा ये आप देख लें। इसमें हमने सारे जो कोफिशेंट्स होंगे उनको पहले लिख लेना है। इसके कोफिशेंट्स सबसे पहले x² का कोफिशेंट आ जाएगा, फिर x का कोफिशेंट 7 और लास्ट पे कांस्टेंट टर्म आ जाएगी -1। उसके बाद ये जो हमारा डिवाइज़र है -1, इस तरह का एक फ्रेम हमने बना लेना है। -1 को यहाँ पे लिखें और अब पहले वाली जो इसकी पहली ये वैल्यू है 1, ये ऐसे ही बिल्कुल एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। 1 -1 इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -1। अब 7 में हम ऐड करेंगे -1 को तो ये आ जाएगा 6। फिर 6 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये -6 और फिर -6 और -1 को ऐड करें तो ये आ जाएगा -7। तो ये जो यहाँ पे आ रहा है बाकी ये होगा रिमाइंडर। और क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, हमने ये देखना है कि हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है। इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है। तो जब हम अपना क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे तो हम इस कोफिशेंट के साथ इससे 1 डिग्री कम वाला वेरिएबल लिखेंगे, यानी ये x² है तो यहाँ पे 1 के साथ आ जाएगा x और x के बाद फिर पावर जो है ये x इसकी पावर 1 है तो 6 के साथ x की पावर 0 होगी जिसको हम 1 ही लिखेंगे। इसी तरह ये आप देखें ये सेकंड वाला क्वेश्चन। तो तरीकाकार इनका क्या होगा, सेम वही। पहले हमने ये लिख लेना है कि x+13 जो है x+3 ये हमारा डिवाइज़र है, ये 3 है, x+3 हमारा डिवाइज़र है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3। ऐसे ही फ्रेम बना लेंगे। अब इसमें देखें सबसे पहले हम लिखेंगे x³ का कोफिशेंट 4। उसके बाद देखें यहाँ पे x² वाला कोफिशेंट मिसिंग है, x³ के बाद x लिखा हुआ है तो x² का कोफिशेंट फिर हम क्या लिख लेंगे 0। यानी हमने बिलतरतीब सारे जो कोफिशेंट्स होंगे ना हमारे पास जो मैक्सिमम पावर आ रही होगी उससे नीचे जितने भी वेरिएबल्स बनेंगे, जितनी भी पावर्स बनती हैं उन सब के कोफिशेंट्स हमने लिखने होते हैं। तो जो वेरिएबल मिसिंग होगा, जैसे यहाँ पे x³ के बाद x आ रहा था तो x² मिसिंग था, उसकी जगह पे हम लिख लेंगे 0। फिर ये -5 आ जाएगा और साथ में 15। अब कैसे इसको सॉल्व करना है, हमने ये 4 को ऐसे नीचे लिख लेना है। फिर 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा -12। फिर 0 में ऐड करें -12 को तो ये आ जाएगा -12। ठीक है, ये -12 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 12 3 are 36 और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। अब 36 में हम ऐड करेंगे -5 तो ये आ जाएगा 31 को फिर आप -3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -93। फिर इन दोनों को ऐड कर लें, यह रहता है -78। अब ये हमारा रिमाइंडर है और आंसर लिखने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे जो मैक्सिमम डिग्री है वो क्यूब में है तो आंसर की मैक्सिमम डिग्री जो 4 के साथ हम लिखेंगे वो स्क्वायर में लिखेंगे। हमारे जो ये एक्सप्रेशन है इससे 1 डिग्री कम से स्टार्ट करेंगे तो 4x² आ जाएगा, -12x आ जाएगा और +31 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये देखें अब ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो है x-3 ये 0 इसको हम लिख सकते हैं जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास ये देखें जी ये है थर्ड वाला क्वेश्चन। तो इसमें भी हमने इसी तरह x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2
और अब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 और एक्स का कोफिशिएंट -3 और फिर लास्ट पे आ जाएगी कांस्टेंट टर्म। तो डिवाइड करने का क्या तरीका होगा, ये 1 ऐसे लिख लें, फिर जो इधर आएगा आंसर इसको 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 1 2 = 2, फिर इन दोनों को ऐड कर लें, 1 + 2 3 आ जाएगा, फिर 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 = 6, फिर 6 + -3 करें तो ये आ जाएगा 3, फिर 3 2 = 6 और 6 + 2 क्या आ जाएगा 8। अब ये जो लास्ट पे आया है ये है रिमाइंडर। और यहाँ पे जब हमने आंसर लिखना है तो आंसर को हमने क्या करना है, ये यहाँ पे अगर पावर एक्स क्यूब है तो हमने जो यहाँ पे लिखना है वो स्क्वायर के साथ लिखना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 के साथ, फिर आ जाएगा एक्स 3 के साथ और ये 3 जो है ये वाला कांस्टेंट में, इस तरह से हमारा क्वोशंट बन जाएगा। यानी जो हमारा ये एक्सप्रेशन होगा इसको हम डिवाइड करें उससे 1 डिग्री कम से हम क्वोशंट को लिखना स्टार्ट करते हैं। अब ये पूरी एक्सरसाइज में हमने सिंथेटिक डिवीजन ही यूज़ करनी है, ठीक है। अब ये देखें इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें उन्होंने कहा है कि एच की वैल्यू फाइंड करें यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ़ 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल है और इसका ज़ीरो ऑफ का क्या मतलब है, जब ये लिखा होगा ना आपके पास कि 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल या कोई भी नीचे लिखा हुआ है कि 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, तो इनका ये मतलब होता है कि जब हम 3 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल आएगा, ठीक है, या 0 के इक्वल आएगा या जो भी कोई आएगा उसको हम 0 के इक्वल रख सकते हैं, वो 0 होगा। तो ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल होने का ये मतलब है। ये देखें इस तरह से अब हमने ये लिख लिया, इस एक्सप्रेशन को px का नाम दे दें और ये जो है ये क्या है, ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल इसका नाम हमने px रख लिया ना, तो ज़ीरो ऑफ px जो है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने इसको डिवाइड करना है 3 के साथ। तो डिवाइड करने का क्या तरीका होगा, हम इनके सबके जो है कोफिशिएंट्स को लिख लेंगे, पहले 2 लिख लेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -3h लिख लेंगे, फिर एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा 0 वो लिख लेंगे और कांस्टेंट टर्म जो है -9 वो लिख लेंगे। अच्छा अब ये देखें इस तरह से लिख लेने के बाद अब डिवीजन का तरीका तो ज़ाहिर है वही रहेगा। तो ये सबसे पहले 2 ऐसे ही आ जाएगा, 3 2 = 6, ठीक है, -3h और इसमें प्लस करेंगे 6 को तो ये इसी तरह ही लिखा जाएगा -3h और +6, फिर इसको हम वापस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 = 9h और 3 6 = 18, फिर इन दोनों को ऐड कर लें, 0 ही ऐड इसमें होगा तो ये आ जाएगा -9h और +18, फिर इसको दोबारा हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 = 27h और +54। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है तो -27h ऐसे ही आ जाएगा, 54 में आप ऐड कर लें 9 को तो ये बन जाता है 63। अब ये हमारा आ गया रिमाइंडर। अब जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन था एज 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, सो वी कैन राइट दिस रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0। वैल्यू हमने h की फाइंड करनी है, इसको आप 27h को एक तरफ रहने दें, 63 इधर जाके हो जाएगा -63, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 63 डिवाइडेड बाई 27 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी 7/3 और यही हमारे पास h की वैल्यू होगी। नेक्स्ट अब देखें इसी क्वेश्चन का सेकंड वाला पार्ट। अब ये इसी तरह यहाँ पे ये एक्सप्रेशन दिया है, इसको हमने लेट कर लिया कि ये px के इक्वल है ताकि हमें बार बार पोलिनोमियल का वर्ड ना लिखना पड़े, और ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल है यहाँ पे 1। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन हम इसको पहले लिख लेंगे, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा -2h, फिर एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे गिवन नहीं है तो वो आ जाएगा 0 और उसके बाद ये आ जाएगा 11। अब इसका ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या है 1, 1 के साथ डिवाइड करेंगे, ये पहले वाली वैल्यू ऐसी आ जाएगी 1 1 ज़ार 1, -2h + 1, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये ऐसे ही -2h + 1 आ जाएगा, इसको 0 में ऐड करें तो ये यही रहेगा और फिर दोबारा इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो फिर दोबारा यही आंसर आ जाएगा -2h + 1, इसमें 11 को ऐड करें तो ये बन जाएगा -2h + 12। उसके बाद ये क्वेश्चन में गिवन है कि 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, सो जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल, -2h इज़ इक्वल टू -12। इनको डिवाइड करें, 2 इधर आगे जब डिवाइड होगा तो 2 6 = 12 आ जाएगा और ये h की वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने यूज़ करनी है सिंथेटिक डिवीजन। एक्सप्रेशन हमारे पास ये है जिसको हम डिवाइड करेंगे और हमारे पास जो ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल है वो है -1। पिछले क्वेश्चन में 1 था, इसमें -1 है। लिखने का क्या तरीका है, इसको एक्स क्यूब का कोफिशिएंट लिख लें, एक्स का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर यहाँ पे मिसिंग है देखें, उसकी जगह पे 0 आ जाएगा, फिर एक्स का कोफिशिएंट आ जाएगा 5h,
और फिर उसके बाद कांस्टेंट आ जाएगा -23। अब हमने इसको -1 से डिवाइड करना है। इसी तरह आपने इसका फ्रेम बना लेना है। पहली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी नीचे, फिर 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा -2। इन दोनों को ऐड करें, ये -2 आ जाएगा। -2 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज़ इक्वल टू 2। फिर इनको ऐड कर लें, 5h + 2 आ जाएगा। इसको फिर अब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5h और -2 बन जाएगा। ये -5h, इन दोनों को ऐड करेंगे, हो जाएगा -25। अब ये जो है इसको हम 0 के इक्वल रख लेते हैं, क्योंकि -1 भी 0 पॉलिनोमियल है, तो इसको आप 0 के इक्वल रखेंगे तो h की वैल्यू ये सारी कैलकुलेशंस करके आपके पास आ जाएगी 5। अच्छा ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यूज़ सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ L एंड M इफ़। अब देखें क्वेश्चंस आपके पास जब भी होते हैं ना, पूरा चैप्टर आप करें या आप एक एक्सरसाइज सॉल्व करें तो आपके पास स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस में कोई ना कोई चीज़ नई ऐड होती जा रही है। जैसे आपको सिंथेटिक डिवीजन पहले समझाई, ठीक है, उसके बाद उससे आपने h की वैल्यू या किसी भी आप अननोन की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। और अब यहाँ पे पहले हमने एक अननोन की वैल्यू फाइंड की, अब यहाँ पे उन्होंने हमें 2 कहे हैं। देखें l की भी वैल्यू फाइंड करनी है और m की भी करनी है, और इसके साथ साथ उन्होंने एक्सप्रेशन तो एक ही दिया है लेकिन उसके डिवाइज़र जो है वो 2 दिए हैं। तो यहाँ से हमें समझ आ रही है कि हमने इसके साथ भी डिवाइड करना है और फिर इसके साथ भी डिवाइड करना है, ठीक है, और L और M की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही है। अच्छा ये देखें, अब यहाँ पे ये देखें बच्चों, आपने भी ऐसे ही बिल्कुल अपना रजिस्टर जो है ना बिल्कुल नीट बनाना है ताकि आपके काम आए बाद में। अच्छा अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एक्सप्रेशन है, इसको हमने px का नाम दे दिया, ठीक है। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिससे हम डिवाइड करेंगे, x+3 और x-2। तो यहाँ से x+3 जो है x की वैल्यू आ जाती है -3 और दूसरी x की वैल्यू 2 आती है। तो पहले हम -3 के साथ डिवाइड करते हैं यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। डिवीजन का वही मेथड है। ये एक्सप्रेशन है, यहाँ से आ जाएगा x³ का कोफिशिएंट 1, x² का कोफिशिएंट 4, x का कोफिशिएंट 2l और कांस्टेंट जो है वो m है। 1 ऐसे ही आ जाएगा नीचे, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा -3। 4 - 3 इज़ इक्वल टू 1। देन 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 आ जाएगा। इनको ऐड करें तो ये आ जाएगा 2l - 3। 2l - 3 को आप फिर -3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3 2 ज़ार 6l माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ार 9। अब आप इन तीनों को ऐड कर लें तो देखें m -6l और +9। अब ये देखें इसमें जो उसने आपको कंडीशन दी है ना क्वेश्चन में, उसने आपको ये कहा है, हमारी बुक में जो लिखा हुआ है कि हमारे पास ये दोनों जो हैं ये फैक्टर्स हैं। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आपको कहा गया हो कि ये जिसे आप डिवाइड कर रहे हैं, जो डिवाइज़र्स हैं वो गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, तो फिर भी रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। जैसे अगर 0 पॉलिनोमियल दिया है तब भी रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा, और अगर आपसे ये कहा जाए कि जो गिवन आपके पास जो है वो डिवाइज़र्स हैं वो आपके गिवन एक्सप्रेशन के या गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, तो उसका भी यही मतलब होता है कि हम इसको रिमाइंडर को 0 के इक्वल रख लेंगे। अब हमने L और M दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब 2 अननोन्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी हो तो फिर हमारे पास 2 इक्वेशंस होनी चाहिए। इसको हम 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम डिवाइड करते हैं x इज़ इक्वल टू 2 से। दोनों एक्सप्रेशंस 2 दिए हुए हैं ना डिवाइजर्स, तो दोनों के साथ अब बारी बारी डिवाइड कर लें। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने ये लिखे थे कोफिशिएंट्स, तो यहाँ भी दोबारा लिख लें। फिर ये 1 इधर आ जाएगा, 1 2 ज़ार 2, 4 + 2 6 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 12। अब इनको आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2l + 12। इसको आप अगेन 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4l + 24। इसमें m ऐड हो जाएगा तो हमारे पास ये रिमाइंडर आ जाएगा। और क्योंकि x - 2 भी जो है वो फैक्टर है px का, तो हम लिख सकते हैं इस रिमाइंडर को 0 के इक्वल। अब ये 2 हमारे पास सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। इनको सॉल्व करने के क्या मेथड्स होते हैं कि आप एक इक्वेशन से m या l की वैल्यू लेके दूसरी में पुट कर दें, ठीक है, या आप इनके किसी भी m या l के कोफिशिएंट्स इक्वेट कर लें। तो हमारे पास यहाँ पे m का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ भी 1 ही है, तो दोनों में m के कोफिशिएंट्स ऑलरेडी इक्वेट हैं। हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। m और ये जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनके साइंस हम चेंज करते हैं, m - m कैंसिल हो जाएंगे, -6l और -4l इज़ इक्वल टू -10l, और इनको सॉल्व करके आ जाएगा -15। और ऐसे सारी कैलकुलेशंस करने के बाद l की वैल्यू आ जाती है 3/-2। अब l की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट करके हम m की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हमने पुट की है इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 है m - 6l + n, तो l की जगह पे हम लिख लेंगे -3/2। ये देखें, ठीक है।
यहाँ पे आ जाएगा। अब ये 2 जो है इसके साथ कैंसिल होगा, 2 3 ज़ार 6 और 3 3 ज़ार 9, ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। तो ऐसे हमारे पास m की वैल्यू आ जाती है -18। अच्छा जी, अब देखें इसका सेकंड पार्ट, उसमें भी ऐसे ही हमने l और m की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। दो हमें दिए गए हैं डिवाइज़र, तो हम पहले वाला x -1 से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1 और x + 1 से x की वैल्यू आ जाती है -1। ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। तो हम पहले लिखते हैं इसको x³ का कोफिशिएंट 1, x² का कोफिशिएंट आ जाएगा साथ में -3l, x का कोफिशिएंट आ जाएगा 2m और ये 6 जो है साथ यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। अब डिवाइड करने का क्या तरीका है, पहले हम 1 से डिवाइड करते हैं, ये पहले वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, फिर 1 1 ज़ार 1 आ जाएगा, -3l + 1, इसको फिर 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाएगा। फिर अब इसमें हमने ऐड कर लेना है 2m, फिर 2m -3l + 1, फिर दोबारा इसको 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखें तो 2m और -3l ऐसे ही आ जाएंगे, 6 + 1 आ जाएगा 7। और क्योंकि x जो था ये -1 इसका फैक्टर था पोलिनोमियल का, एज x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, सो वी कैन राइट दिस रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0। इसको 1 का नाम दे दें। अगेन इसी तरह का फ्रेम बना लें हम, ये यहाँ पे सारी यही कोफिशिएंट्स की देखें, बिल्कुल यही वाली सारी वैल्यूज़ दोबारा यहाँ पे लिख लें। फिर वैसे ही अब हमने इसको डिवाइड करना है -1 से, क्योंकि अब फैक्टर है हमारे पास x + 1, तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। ये 1 आ गया, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें -1 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लें -3l -1, फिर -1 से मल्टीप्लाई करें तो इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, ये 3l + 1 हो जाएगा, इसमें 2m को ऐड कर लें, फिर इसको -1 से मल्टीप्लाई करें तो इनके फिर सब के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये 3l जो है ये क्या हो जाएगा -3l, ये -2m, ये माइनस और ये -1 + 6 सॉल्व होंगे तो ये आ जाएगा +5। अब ये भी हम रख लेंगे 0 के इक्वल, तो हमारे पास ये दो इक्वेशन सिमिल्टेनियस इक्वेशंस हैं 1 और 2। अब यहाँ भी देखें कोफिशिएंट्स इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं है, इधर m के साथ 2 लिखा हुआ है और इधर m के साथ लिखा हुआ है -2। साइंस भी पहले से ही चेंज है, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें, ठीक है, क्योंकि वो एक में हमारे पास लिखा हुआ है 2m, ये प्लस का साइन है, और एक में हमारे पास जो साइन है वो है माइनस का साइन। अच्छा, ये यहाँ पे आप इनको ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये देखें, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो -2m और +2m ख़त्म हो जाएंगे, और अगर आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -3l है और ये भी -3l है। जब इनके साइन चेंज होंगे तो फिर ये सब्ट्रैक्शन में, यानी अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो l वाली वैल्यू अंदर से ख़त्म होगी, और अगर आप ऐड करेंगे तो ये m वाली। तो यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया है 1 from 2। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट किया तो इनके साइंस चेंज कर दिए, तो फिर ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया -4m, इनको ऐड किया तो ये -2 आ गया, -2 इधर जाके हो जाएगा +2, तो m की वैल्यू आ जाती है 2/-4 विच इज़ इक्वल टू m इज़ इक्वल टू -1/2। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे। अच्छा, फिर देखें वैल्यू पुट करने के बाद 1/2 वैल्यू आई थी ना, -1/2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, -3l ये आ गया, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये जो यहाँ से बाकी हमारे पास बच रहा था -1 और +7, ये 6 आ गया। ठीक है, -3l इज़ इक्वल टू -6, ये 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा, और इसको -3 से डिवाइड कर लें तो l की वैल्यू आ जाएगी 2। अच्छा, अब ये नेक्स्ट देखें, सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अगर आपके पास 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, ये आगे भी देखें ऐसी। अच्छा, अब ये डिफरेंस देखें, अब ये जो दोनों क्वेश्चन हैं आपके पास 4 और 5, इनमें ऊपर लिखा हुआ है सॉल्व। ठीक है, तो सॉल्व करने का क्या मतलब होता है, जब भी आपको किसी क्वेश्चन में लिखा हो कि इसको सॉल्व करें, तो उसमें आपके पास जो वेरिएबल या अननोन क्वांटिटी होगी उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब 2 जो है इसका रूट है, तो रूट का भी यही मतलब है कि हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 0 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये देखें, अब सारा तरीका वैसे ही है, इसको हम लिख लेंगे पहले x³ का कोफिशिएंट, फिर हम लिख लेंगे x² का कोफिशिएंट। ठीक है, अगर आपके पास नहीं भी है तो उसकी जगह हम क्या लिख लेंगे 0, फिर x का कोफिशिएंट आ जाएगा -28, फिर उसके बाद ये आ जाएगा 48। अब ये इक्वेशंस बनी हुई हैं। अच्छा, अब हमने इसको डिवाइड करना है, जो हमारे पास इसका रूट गिवन है 2 उसके साथ, तो पहले वैसे ही मेथड तो ज़ाहिर है वही रहेगा, 1 आ जाएगा, फिर 1 2 2, फिर इनको ऐड करके भी 2, फिर 2 2 4, फिर इनको ऐड करके -24,
फिर -24 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है -48 और इन दोनों को ऐड करें तो ये कैंसिल होकर रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब इन क्वेश्चंस में जैसे हम बनाते हैं पहले वो जो हमारा क्वोशंट होता है बिल्कुल उसी तरह से हमने डिप्रेस्ड इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। डिप्रेस्ड का मतलब डिप्रेशन यानी कम डिग्री की तरफ हमने जाना है। तो जैसे क्वोशंट लिखते हैं ना कि जो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसकी जो मैक्सिमम पावर है उससे 1 डिग्री कम लेके क्वोशंट लिखना है, तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। जब आपने डिप्रेस्ड इक्वेशन बनानी है तो जो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं इनके साथ यहाँ पे x³ लिखा हुआ है हमारे एक्सप्रेशन में, तो हम 1 के साथ लिख लेंगे x², फिर 2 के साथ x, फिर आ जाएगा -24। अब ये एक इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन से हमने x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है और फाइंड करने के लिए देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो उसको सॉल्व करने के हमारे पास मेथड्स हैं। हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, हम फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो क्योंकि ये फैक्टराइज हो जाता है -24 के 2 फैक्टर्स बन जाएंगे +6x और -4x, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा +2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -24। अब दो टर्म्स में से कॉमन ले लें और फिर इसी तरह ही हमारे पास x की ये 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा। रूट यहाँ पे गिवन है 3, पहले हम इनके सारे कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। x³ का कोफिशिएंट आ जाएगा 2 और x² का कोफिशिएंट आ जाएगा -3 और x का कोफिशिएंट आ जाएगा -11 और उसके बाद कांस्टेंट आ जाएगा। पहली वैल्यू को वैसे ही लिख लेंगे, फिर 2 3 6 आ जाएगा, -3 + 6 3 आ जाएगा, 3 3 9, -11 + 9 आ जाएगा -2, -2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा -6, इनको ऐड करें तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। डिप्रेस्ड इक्वेशन कैसे हम बनाएंगे, यहाँ पे x³ लिखा है तो इसके साथ हम लिख लेंगे x², इससे 1 डिग्री कम, ये x² आएगा, इसके साथ x आएगा और उसके बाद ये कांस्टेंट ऐसे ही आ जाएगा, उसको हम रख लेंगे = 0। तो ये इस तरह से हमारे पास बन जाती है डिप्रेस्ड इक्वेशन। अब ये भी फैक्टराइज हो जाती है। 3 की जगह पे इसको 3 जो मिडिल टर्म है इसको ब्रेक कर लेंगे। इसकी अब ये देखेंगे यहाँ पे x² के साथ लिखा हुआ है 2, हमने x² का कोफिशिएंट भी देखना होता है। तो ये 2 और -2 को जब हम मल्टीप्लाई करें तो बनता है -4। अब हमने -4 के इस तरह के 2 फैक्टर्स बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करके 3 आए, तो हमें +3 चाहिए तो हम बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन लगा लेते हैं, 4x और -x, फिर दो टर्म्स में से कॉमन लेके। ये इस तरह के आपने बहुत क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो ये फैक्टराइजेशन तो आपके लिए बहुत आसान होगी। नेक्स्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है, ये देख लें। रूट गिवन है, उसके साथ आपने डिवाइड करना है। पहले इसको लिख लें, x³ का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट -1, x का कोफिशिएंट -11 और कांस्टेंट -6। 4 ऐसे ही लिख लेंगे, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें -4, इनको ऐड कर लें -5, -5 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 5, -11 और ये +5 आ जाएगा -6, फिर इसको -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा +6, -6 और +6 कैंसिल होंगे तो 0 रिमाइंडर आ जाएगा। डिप्रेस्ड इक्वेशन बना लें, ये x³ से स्टार्ट हो रही है तो ये x² से स्टार्ट होगी, 4x² -5x और -6, तो 6 4 24 होता है। अब 24 के ऐसे 2 फैक्टर्स जिनको प्लस या माइनस करके -5 आएगा, वो हमने लिख लिए -8x और +3x। अब इस तरह से इनमें से भी कॉमन लेके x की 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। अच्छा जी, अब देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ये भी हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अब यहाँ पे क्या है, सॉल्व भी करना है, x की वैल्यूज़ ही फाइंड करनी है। तो यहाँ जो दोनों हमें इक्वेशंस दिए हैं ना, ये बाय क्वाड्रेटिक हैं और इनके साथ जो डिवाइज़र दिए हैं वो भी 2 ही हैं। देखें यहाँ पे तो एक ही रूट उन्होंने बताया था ना, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें 2 रूट्स बताए हैं, 1 और 3, ठीक है। 2 रूट्स हैं, यानी हम दोनों के साथ इसको डिवाइड करते जाएंगे और फिर हमने x की वैल्यू ही फाइंड करनी है यहाँ भी। अच्छा, अब ये पहले इसी तरह फ्रेम बना के ये कोफिशिएंट्स हमने लिख लिए जो हमारे पास इक्वेशन के थे। 1 ऐसे ही आ जाएगा, 1 1 ज़ार 1, फिर ऐड कर लें 1, फिर 1 1 ज़ार 1, -10 प्लस, ये भी नीचे वाले को आप ना देखें, ठीक है। अभी हमने सिर्फ ये ऊपर वाले पे ही फोकस करके ना यहाँ से ही हमने जो है इसकी वैल्यूज़ पहले इसी को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी मतलब आप यही समझें कि आपका क्वेश्चन जो है ना, जिस तरह हम पहले सॉल्व करें तो ये 1 के साथ इसको हमने डिवाइड कर लिया और रिमाइंडर हमारा आ गया 0। अब यहाँ पे क्योंकि उन्होंने 2 रूट्स दिए हुए थे, तो 2 रूट्स दिए थे, तो अब जो हमारे पास ये वाला जो कोफिशिएंट्स बच रहे हैं, इनको हम दोबारा जो दूसरा रूट दिया था ना 3, उसके साथ डिवाइड कर लेंगे। समझ आ गई, ये एक टर्म हमारी ख़त्म हो गई, रिमाइंडर 0 आ गया। अब ये जो बाकी बच रहे हैं इनको हम 3 से डिवाइड कर लेंगे, यानी उसी के आगे आपने फ्रेम को एक्सटेंड कर लेना है। 1 ऐसे आ जाएगा, 1 3 ज़ार 3, 3 + 1 4, 4 3 ज़ार 12
और 12 में हम जब प्लस करेंगे -9 तो ये आ जाएगा 3, फिर 3 3 ज़ार 9, ये -9 और +9 इज़ इक्वल टू 0। अब इसकी ये देखें, अब 2 दफ़ा डिवाइड करने से क्या हुआ, ये बाय क्वाड्रेटिक थी। पहले हमने x की पावर 4 वाले को डिवाइड किया तो ये x की पावर क्यूब वाला हो गया, और उसको हमने डिवाइड किया तो ये फिर x स्क्वायर वाला हुआ, और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। आगे इसको आप सॉल्व कर लें। फैक्टर्स हम बनाएंगे 3 के। 3 प्राइम नंबर है, इसके 2 ही फैक्टर्स बनने हैं, 3 और 1, और 3 और 1 को हम ऐड करेंगे तो 4 भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है, ये आप देख लें। 2 डिवाइज़र हैं हमारे पास, 2 रूट्स हैं इसकी, 3 और -4। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसको लिख लेंगे पहले। अच्छा, अब ये जब आपने इनके आंसर्स लिखने हैं ना, तो आपके आंसर्स असल में क्या हैं, x की वैल्यू -1 भी है, x की वैल्यू -3 भी है, और जो रूट उन्होंने गिवन आपने यहाँ पे लिख लेना है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, क्योंकि रूट्स का मतलब आंसर ही होता है। -1 और -3 तो हमने अब फाइंड किए हैं, जिनसे हम इनको डिवाइड कर रहे थे ना 1 और 3 को, वो भी इनके रूट्स ही हैं। वो तो उन्होंने खुद बताया ना, ये 2 रूट्स उन्होंने बताए हुए थे, 2 हमने फाइंड कर लिए। तो अब क्योंकि बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 4 ही रूट्स आने थे। इक्वेशन की जो डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स आते हैं। तो अब ये देखें, इसको भी ऐसे ही आपने पहले ये इसमें लिख लें सारे कोफिशिएंट्स, x की पावर 4 का, x क्यूब का, x स्क्वायर का -13, x का 14, और कांस्टेंट उसके बाद आ जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 ऐसे ही आ जाएगा, 1 3 ज़ार 3, 3 + 2 आ जाएगा 5, 5 3 ज़ार 15, 15 - 13 2 आ जाएगा, फिर 2 3 ज़ार 6, -14 + 6 -8 आ जाएगा, बड़ी रकम का साइन, -8 3 ज़ार -24, ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। अब अगेन ये जो हमारे पास बचा हुआ है, इसको हम फिर से डिवाइड करेंगे -4 के साथ। ठीक है, ये हमने x की पावर 4 वाली इक्वेशन को पहले सॉल्व किया, अब ये x क्यूब वाली बनी है। अब इसको x के फिर दोबारा इसे करें तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 आ गया, और इस तरह से सारा हमारे पास ये रिमाइंडर इसका लास्ट पे आ जाएगा 0। अब यहाँ से हमने ये डिप्रेस्ड इक्वेशन बना लेनी है। तो ये देखें, अब डिप्रेस्ड इक्वेशन जब हम बनाएंगे, हमारे पास यहाँ पे x की पावर 4 थी। हम इस तरह बनाते हैं ना कि जो हमारे पास यहाँ पे पावर गिवन है उससे 1 डिग्री कम, तो ये x की पावर 4 थी। फिर जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमने x क्यूब वाली को सॉल्व किया, तो अब x क्यूब यानी ये तो सॉल्व हो गई ना, ये देखें x की पावर 4 थी तो ये 1 रिमाइंडर आ गया 0, तो x की डिग्री भी 1 कम हो जाएगी। फिर हमने जब x क्यूब वाले को सॉल्व किया तो फिर हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ आई हैं। तो अब हमने x क्यूब के अकॉर्डिंग डिप्रेस्ड इक्वेशन बनानी है, वो x स्क्वायर से स्टार्ट होगी, इसके साथ आएगा x स्क्वायर, इसके साथ x, और फिर -2। फिर आप दो टर्म्स में से फैक्टराइज कर लें इसको। -2 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 भी प्राइम नंबर है, 2 और 1 ही इसके फैक्टर्स होने हैं, और हमें 1 चाहिए तो हम +2x लिख लेते हैं और -x लिख लेते हैं, ताकि हम बड़ी रकम का साइन आंसर में ला सकें। ठीक है, फिर ऐसी कॉमन लेके हमारे पास x की ये 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं। जब आपने रूट्स लिखने हैं तो रूट्स ये 2 आपको गिवन है, और 2 जो है अभी हमने फाइंड किए हैं। चलिए जी, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई।